अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्टाफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसुलेशन मिस्टेक्स इन सोलर सिस्टम्स, यानी इंसुलेशन के मुतालिक जो मिस्टेक्स की जाती हैं। तो इस आपको समझ शायद ना आए, लेकिन उम्मीद है कि वीडियो आप पूरी तरह देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है जिसको हमने देखना है कि आपने कभी भी जब भी आप इंस्टॉलेशन जो वायर ही करते हैं तो बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग प्लास्टिक का इस तरीके का ग्रे या वाइट कलर का कंडूट इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करना। इसकी वजह क्या है, अब ये देख सकते हैं कुछ अरसे लगा रहा है पाइप साल, और आप इसको मैं दबाऊँ हल्का सा तो ये देखें बिल्कुल ये क्रैक होना शुरू हो गया पाइप जो इस पर अगर गलती से किसी का पाँव लग गया तो फिर ये गया पाइप, और उसके बाद आपकी वायर भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो क्या आपने यूज़ करना है, आपने हमेशा सॉलिड पाइप जो होता है, जो अमूमन छतों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सॉलिड पाइप आपने इस्तेमाल करना। मैं दिखाता भी हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का आपने सॉलिड पाइप इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक वाला। और ये भी तकरीबन एक से ज़्यादा साल हो गया लगा हुआ है ये। तो आप ये देख सकते हैं इस पर भी हल्के से इम्पैक्ट्स हुए हैं, लेकिन अब ये फिर भी फ्लेक्सिबल है अभी तक। इसको आप दबाएं, इस पर आप चढ़ जाएँ, कुछ भी हो जाए, ये पाइप नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप बात करें इस कंडूट की, ये वाला ग्रे वाले जो होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे इतनी धूप भी नहीं पड़ती है। हालांकि इसके सामने कमरा बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इतनी धूप नहीं पड़ती, सिवाय सुबह की पड़ती है। लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं इसका हाल क्या हो चुका है। हल्की सी धूप लगी है और ये फारिग होना शुरू हो गया। तो ये आपने नहीं इस्तेमाल करना, हमेशा आपने सॉलिड कंडूट इस्तेमाल करना है इस तरीके का। या फिर आपने जो फ्लेक्सिबल आपको कहीं पे भी इस्तेमाल करना भी पड़ जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा वो इस्तेमाल करना है, और वो भी यूपीवीसी में आता है। एक नॉर्मल पीवीसी का नहीं, आपने यूपीवीसी का इस्तेमाल करना है। उसको धूप से कुछ नहीं होता। उसको मैं आपके यहाँ, और एक और भी होता है जो जिंक का पाइप होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। या फिर इस तरीके का आपने सॉलिड पाइप इस्तेमाल करना है। ये देखें हाई डेंसिटी पाइप होता है, और ये भी यूपीवीसी में मिल जाता है मार्केट से आसानी से। इस तरीके का आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपको कहीं फ्लेक्सिबल इस्तेमाल भी करना पड़ जाए तो ये देखें आप, ये जिंक का फ्लेक्सिबल पाइप स्टेनलेस स्टील में होता है, तो आपने ये इस्तेमाल करना है अगर आपको कहीं करना भी है। थोड़ा सा महंगा तो होता है ये, लेकिन ये आपके अगर लास्ट करेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो है वो आप ये देख सकते हैं, कभी भी आपने जो लोहे की वायर होती है, बहुत से लोग हमारे यहाँ यूज़ करते हैं वायर को पकड़ने के लिए, तो ये वायर आपने कभी भी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि ये देख सकते हैं इसको जंग लग जाता है बारिश से, और फिर ये आपके फ्रेम पे भी जंग लगता है, और ये आपकी वायर भी ख़राब कर सकता है। तो हमेशा जो आपने यूज़ करना है वो आपने ज़िप टाइज़ यूज़ करनी है। और ज़िप टाइज़ में बहुत सारी किस्म की आती हैं, एक स्किन कलर की भी आती हैं, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। हमेशा आपने इस्तेमाल करनी है तो ये इस तरीके का आप देख सकते हैं, काली वाली ज़िप टाइज़ होती हैं। ये वेदर रेजिस्टेंट होती हैं, ये आउटडोर के लिए ही बनी होती हैं। और इसमें आपने बारीक वाली नहीं इस तरह की यूज़ करनी है, आपने मोटी यूज़ करनी है, लेकिन यूज़ ब्लैक कलर वाली करनी है। ये भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ज़िप टाई यूज़ करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं ये स्किन वाली ज़िप टाई है। और ये देखें ये भी बाहर पड़ी रही है, और ये भी उसी तरह के जैसे कंडूट क्रैक हो गया था इसी तरीके से क्रैक हो गई है। तो ये भी आपने यूज़ नहीं करनी, हमेशा ये काली वाली यूज़ करनी है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं थिम्बल्स की। जब भी आपने इन्वर्टर पे, चाहे आप एसी इन के या एसी आउट के कनेक्शंस कर रहे हो या फिर पीवी के कनेक्शंस कर रहे हो, तो आपने हमेशा इस तरीके के थिम्बल्स पे यूज़ करने हैं। ये यू लग्स हैं, इनमें ओ लग्स और आई लग्स भी आती हैं। ज़्यादातर इन्वर्टर्स में आई लग्स यूज़ होती हैं, बाकी चेंज ओवर पे ये ओ लग्स यूज़ होती हैं, यू लग्स भी यूज़ होती हैं। तो आपने हमेशा ये लग्स यूज़ करने हैं, कभी भी वायर को ऐसे नहीं घुसाना इन्वर्टर के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐसे घुसाएंगे तो क्या होता है कि अगर वायर का एक भी अगर कोई उसका कंडक्टर हल्का सा बाहर निकल जाए तो शॉर्ट हो सकता है और आपका इन्वर्टर जल सकता है, या इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जहाँ तक बैटरी की बात की जाए तो उस पर आपने इस तरीके के कॉपर के लग्स यूज़ करने हैं। देख सकते हैं इन पर कोटिंग सिल्वर की हुई होती है, अंदर से कॉपर के होते हैं। और ये भी आपने प्रॉपर साइज़ के यूज़ करने हैं, जितनी आपकी वायर है उतने ही उसी mm का आपने लग्स यूज़ करना है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आपके ये वाले लग्स हों या फिर आपके ये वाले लग्स हों, इनको आपने कभी भी प्लास के साथ आपने इनको क्रिम्प नहीं करना। बहुत से लोगों के पास क्रिम्पर होते नहीं हैं, बट नॉर्मल प्लास लेते हैं और उनसे दबा के इनको कर देते हैं। तो देखें, एक चीज़ को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका प्रॉपर वे होता है और एक तरीका जुगाड़ी वे होता है। तो वो जुगाड़ी होता है, आपने प्रॉपर क्रिम्पर यूज़ करना है इनको क्रिम्प करने के लिए, चाहे इस तरीके लग्स इस तरीके के लग्स हों, लग्स हों, यू लग्स हों, आई लग्स हों, प्रॉपर क्रिम्पर से आपने क्रिम्प करना है।
ताकि प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम किया जा सके। और ये जैसे देख सकते हैं वायर है, इसके ऊपर क्रिम्प हुआ हुआ है एक थिम्बल, तो ये प्रॉपरली क्रिम्प हुआ हुआ है। देखें उस पर प्रॉपर हीटसिंक चढ़ी हुई है। तो इस तरीके के आपके प्रॉपर कनेक्शंस करने हैं, ना कि आपने इन्वर्टर में डायरेक्ट वायर घुसानी है। तो हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो बहुत से लोग देख सकते हैं आप इस तरीके काम करते हैं, जब भी सोलर पैनल की स्टैंड लगाते हैं तो वो प्रॉपर उनको रावल बोल्ट से ड्रिल नहीं करते और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपने प्रॉपर इनको रावल बोल्ट से ड्रिल करना है, होल्स को प्रॉपर रावल बोल्ट्स अंदर लगाने हैं और अच्छी तरीके से उनको टाइट भी करना है। और आपने जो क्या करना है, रावल बोल्ट लगाने से पहले आपने जो भी आपका नीचे आपने होल किया है उस होल में आपने सिलिकॉन भरनी है, सिलिकॉन ग्लू आपने भरनी है, चाहे जो मर्जी आप भरें, वाइट भरें, क्लियर भरें, लेकिन आपने भरनी ज़रूर है। उसका होगा क्या, एक तो आपके वाटर प्रूफिंग होगी, अगर आपने होल किया है इसके अंदर तो आपका वो जो नीचे से है वो वाटर प्रूफ हो जाएगा। और दूसरा वो ग्लू जो है वो आपके रावल बोल्ट है उसको अच्छी तरीके से पकड़ के भी रखेगी। तो ये आपने लाजमी करना है। और जितने भी आपके उस तरफ आगे की तरफ पीछे की तरफ जितने भी आपने हैं उन सब पे एक एक चीज़ पे आपने गौर करना है और एक एक उसके ऊपर रबर बोर्ड्स में आपने ग्लू भरनी है ताकि प्रॉपरली काम किया जा सके। पॉइंट जो है वो हमारा है कि जब भी आपने कनेक्शंस करने हैं सोलर पैनल्स के तो आपने प्रॉपर इस तरीके के MC4 कनेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं। और कभी भी आपने इस तरह की तार को सोलर पैनल काट के और उसके साथ आपने बस डायरेक्ट तार नहीं जोड़ देनी, MC4 कनेक्टर्स आपने इस्तेमाल करने, क्योंकि एक कंपनी जब MC4 कनेक्टर्स क्यों लगा के देती है अपने जो पैनल्स होते हैं वो इसलिए लगा के देती है क्योंकि MC4 कनेक्टर्स को पहली बात लगाने से आपका जो कनेक्शन है वो वाटर प्रूफ हो जाता है। और दूसरी बात प्रॉपर जो एम्पेयर्स हैं वो अच्छी तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। MC4 कनेक्टर भी बहुत क्वालिटी के आते हैं। IP68 आपने यूज़ करना है, IP65 या IP68 कनेक्टर, क्योंकि देखें एक कनेक्टर जो 100 रुपये का आपको मिलेगा और एक जो 150 और 170 रुपये का मिलेगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों में फ़र्क तो होगा। तो ऑब्वियसली आपने अच्छे वाले ही इस्तेमाल करना है, IP68 वाला। और आपने प्रॉपर जोड़ लगाने नहीं है, आपने MC4 कनेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं, जोड़ ना आपने काट कूट के वायर्स को नहीं लगाना। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने काम करना है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि जब भी मैंने कोई भी इंस्टॉलेशन देखी उसमें मैंने तो किसी बंदे को नहीं देखा आज तक इनको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जो प्रॉपर कंपनीज़ होती हैं वो ज़रूर इनको इंस्टॉल करती हैं। और ये हैं ग्लैंड्स, इनको ग्लैंड्स कहते हैं इनको। और ये जो है आपकी जंक्शन बॉक्स में लगते हैं और ये अंदर की साइड पर जंक्शन बॉक्स भी टाइट हो जाते हैं और इसमें से वायर गुजार के और आप इस जो बड़ा सा नट है इसको आप टाइट कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मैंने एक छोटा ग्लैंड ये आप देख सकते हैं वायर पे लगाया हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी वायर को खिंच लगने से बचाता है कि जब भी ये लगा होता है तो अगर आपकी वायर को वायर से खिंच लग जाती है, अगर कुछ होता है तो ये आपकी वायर को पहली बात तो खिंच से बचाएगा, आपकी वायर पे खिंच नहीं आएगी। और दूसरी तरफ ये आपकी वायर के जो मेटल का बॉक्स आपका लगा होता है तो उससे ये कटने से आपकी वायर को भी बचाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो है, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये भी मोस्टली जो यूज़ होते हैं ये IP68 आप देख सकते हैं। तो ये वाटरप्रूफ होते हैं और ये डिफरेंट नंबर के ग्लैंड आते हैं, जैसे कि PG7 है। तो ये जो होता है ये आपके वाटरप्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ से जब भी आपने वायर गुजार दी तो ये जितना भी वायर का हिस्सा ये प्रॉपर वाटरप्रूफ हो जाएगा और इसको वाटर अगर लगता है तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये आपने हमेशा जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो अंदर या बाहर, DB बॉक्स जो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इनको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, आपकी वायर को कटने से भी बचाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉक्स के बारे में, जंक्शन बॉक्स के बारे में। तो इस तरीके के आपने जंक्शन बॉक्स इस्तेमाल करने हैं। बहुत से इन्वर्टर जैसे 1.2 हो गया, 2.2 हो गया, या ब्लैक वाला 3.2 जो इन्वेरेक्स में होते हैं, इनमें आपको बहुत से इन्वर्टर में पैरेलल कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन आप छत पे किए जाती हैं ज़्यादातर। तो अगर आप MC4 कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अगर और प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपने इस तरीके के जंक्शन बॉक्स यूज़ करने हैं। देख सकते हैं IP65 जंक्शन बॉक्स है ये, और ये 100x100 का यानी 100 mm बाई 100 mm और 75 mm इसकी विड्थ है ये बॉक्स है। और ये भी वाटरप्रूफ बॉक्स होता है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी लिड खोले तो आप देख सकते हैं इसका जो लिड है इसके अंदर प्रॉपर ब्लैक कलर की सील लगी हुई है। और आप देख सकते हैं अंदर से भी ये इसके अंदर स्क्रूज होते हैं, प्रॉपर आपका टाइट हो जाता है स्क्रूज लग के। और अगर आपने कनेक्शंस करने हैं तो आप यहाँ पे ड्रिल करके इस तरह के ग्लैंड्स यूज़ करते होते हैं ताकि वाटर प्रूफ रहे आपका बॉक्स। ये अब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको जब भी आप इंस्टॉलेशन करें या फिर करवाएं तो उसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इंसुलेशन और टेप्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बैटरी की केबल्स हैं
तो आप बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग बल्कि, जो आप थिम्बल्स लगाते हैं तो उनके ऊपर टेप करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है टेप ना लगाएं, आपने इस तरह की हीट सिंक लगानी है, क्योंकि हीट सिंक का फ़ायदा ये है कि ये अच्छी तरीके से उसके ऊपर बिल्कुल सुखड़ जाती है आपकी वायर के ऊपर और आपके थिम्बल के ऊपर, और अच्छी तरीके से उसके ऊपर चिपकती रहती है। और इसको ग्लू क्योंकि इसमें होती नहीं है तो इसको उतरने का कोई इसका चांस नहीं होता। जबकि टेप अगर आप लगाते हैं तो वो आपको पता है बैटरी एसिड की वजह से भी, अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है या फिर ओवर टाइम उसकी जो टेप के ग्लू है उतरना शुरू हो जाती है, और वो उतरना शुरू हो जाती है टेप। तो हीट सिंक आपने इस्तेमाल करनी है। हीट सिंक में ऐसा कोई नुकसान नहीं है हीट सिंक यूज़ करने का। और चाहे आप बैटरी के कनेक्शंस कर रहे हो या फिर आप एसी इन एसी आउट के कनेक्शंस कर रहे हो थिम्बल्स के साथ, तो अगर थिम्बल्स के साथ इस तरीके का आपको ज़रूरत नहीं पड़ती हीट सिंक की, लेकिन अगर आप कहीं और कनेक्शन कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है हीट सिंक की, तो आप ये हीट सिंक यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे टेप यूज़ होगी वहाँ पे आप हीट सिंक यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं जो आउटडोर में टेप यूज़ होती है, तो आपने वो नॉर्मल इंसुलेशन टेप नहीं यूज़ करनी, अपने जो प्रॉपर टेप आती है वो यूज़ करनी है। हीट प्रूफ टेप आती हैं, तो आपने जब भी कोई बाहर इंसुलेशन वगैरह कर रहे हो इंसुलेशन, तो आपने वो यूज़ करनी है। तो आखिर में हम बात कर लेते हैं बैटरी के प्लेसमेंट के बारे में। जब भी आपने बैटरी लगानी है तो आपने उसको ऐसी जगह पे देखना है कि वहाँ ऐसी जगह हो कि हवा उसमें उधर जो है क्रॉस हो सके और बैटरी को हवा लग सके। कहीं आसपास में उसके विंडो हो या फिर ओपन जगह पे बैटरी लगी हुई हो। कभी भी आपने अलमारी में किसी ऐसी जगह पे बंद करके बैटरी नहीं लगानी, बेशक वो ड्राई बैटरी ही क्यों ना हो। जब भी आपने बैटरी लगानी है तो आपने हमेशा उसको एक ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे हवा क्रॉस कर सके उस बैटरी को। और अगर आपके पास 24 वोल्ट है या 48 वोल्ट का सिस्टम है जिसमें 4 बैटरी या 2 बैटरी इस्तेमाल हो रही हैं, तब आपने ये भी देखना है कि आपस में बैटरीज़ का जो डिस्टेंस है वो भी हो कम से कम 4 से 5 उंगलियों का, ताकि ईजीली उनके अंदर से हवा क्रॉस हो सके। और अभी देख सकते हैं ये बैटरी जो लगी हुई है एक कंटेनर टाइप जगह में लगी हुई है, लेकिन हमने इसका डोर जो है वो ओपन किया हुआ है ताकि इसमें से हवा क्रॉस हो सके, और उसके सामने खिड़की भी है, तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।